नमस्कार दोस्तों। इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी जो खुफिया विभाग है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंदर, उसमें 10वीं क्लास पास के बच्चों के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी आई हुई है। ये इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 5/11/2022 से स्टार्ट होगा और 25/11/2022 तक चलेगा। तो इस वैकेंसी के बारे में आइए डिटेल में देखते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो खुफिया विभाग है भारत सरकार का, इसमें वैकेंसी है। इनका काम ये रहता है कि ये अंडरग्राउंड, ना कोई ड्रेस में रहते हैं ना कुछ रहते हैं, एक लोकेशन पे रहेंगे। मान लीजिए आपका गांव है या आपकी सिटी है, तो वहाँ पे रहेंगे, लोकल लैंग्वेज जानेंगे। इनका काम होगा कि वहाँ के लोगों से घुल मिल के रहना और उनके वहाँ के रहने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी लेते रहना और भारत सरकार को पास करते रहना। तो मतलब स्पाई की तरीके से ये छिपे रहेंगे, अपनी बातें गवर्नमेंट या सरकार तक बताते रहेंगे। जहाँ पे भी मान लीजिए कहीं दंगा की प्लानिंग हो रही है, कहीं किसी चीज़ की प्लानिंग हो रही है, ये इसको अथेंटिकेट करेंगे ताकि ऐन मौके पर या उससे पहले सही संदिग्ध को पकड़ा जा सके। तो आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट काम है। अब इसमें क्या है, कुछ रिपोर्ट बनानी हो गया, कुछ और काम हो गया, तो मल्टीटास्किंग इसका स्टाफ की ज़रूरत होगी। तो यानी यहाँ मल्टीटास्किंग इसका स्टाफ हो गया और सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव हो गए जो ये काम करेंगे। तो आइए अब डिटेल में देखते हैं। एक तो पहले ये समझिए कि ये वैकेंसी क्या हुआ है, कहाँ पे किस लोकेशन पे कितनी कितनी वैकेंसी है वो दिया हुआ है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपकी जो पोस्टिंग है वो फिक्स लोकेशन पे। अब ये वैकेंसी ऑल इंडिया है, आपको कभी भी कहीं पे भी भेजा जा सकता है, आपकी लैंग्वेज को देखते हुए कि आपकी लैंग्वेज मैच कर रही होगी। क्योंकि आप वहाँ के लोकल लोगों को लोकल लोगों से इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो आपको उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, उनकी भाषा आनी चाहिए। बिना भाषा आए आप नहीं कर सकते। तो आप जैसे दिल्ली हेडक्वार्टर में आपको हिंदी आनी चाहिए, या तो पंजाबी आनी चाहिए या तो उर्दू आनी चाहिए, कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए। उस हिसाब से जो पोस्ट है 270 है एग्जीक्यूटिव या सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, एमटीएस के लिए 53 है। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि पोस्ट दी हुई है लेकिन आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी कर सकते हैं। आपको मान लीजिए ये जगह पे अप्लाई करना हुआ तो आपको हिंदी आनी चाहिए, तो उस तरीके से। दूसरा, आपके पास उस जगह का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि आप स्टेट वाइज ये वैकेंसी रहेगी और बिना उसके आपका फिर कैंडिडेचर में इशू आ जाएगा। तो आपके पास अगर नहीं है तो निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा इस वाले केस में। इसी तरीके से लखनऊ में जो पोस्टिंग होगी उसमें 48 पोस्ट है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की 3 पोस्ट है। तो टोटल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो 1521 वैकेंसी है टोटल, और एमटीएस की जो वैकेंसी है 150 है। अब आते हैं इनका जो क्लासिफिकेशन है, वैकेंसी किस टाइप की है, यानी सैलरी वगैरह कैसे है। तो जनरल सेंट्रल सर्विसेज है, तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गया ग्रुप सी की। अब इसमें 2 लेवल पे ले रहे हैं, एक लेवल 1 और लेवल 3 पे। तो लेवल 1 में 18,000 से 56,900 तक है और लेवल 3 पे 21,700 से 69,100 तक है। ये इसमें वही 30 टू 45 तक सैलरी वेरी करेगी। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अब वो ध्यान से सुन लीजिए। एक तो 10वीं पास होना ही चाहिए, इसमें कोई परसेंटेज का मैटर नहीं करता, केवल 10वीं पास चाहिए। दूसरा, जिस स्टेट में आप रहते हैं उसके अगेंस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, उस स्टेट का निवास प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनवा दीजिएगा तुरंत। उसके बाद में लोकल लैंग्वेज चाहिए, एक लोकल लैंग्वेज जो ऊपर लिखी हुई है उनमें से। तो जैसे हिंदी वाले हैं, हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि इसका टेस्ट भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं, ये कह रहे हैं कि अगर जिनको इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस होगा, मान लो इंटेलिजेंस ब्यूरो में कुछ काम कर लिया या कहीं और इस तरीके की जगह पे काम किया, तो वो इनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो इंटरव्यू होगा ना उसमें ये हेल्प कर जाएगा उनको। तो ये अल्टीमेटली ये फाइनली जाके एक स्टेज का फॉर्म नहीं है, जैसे अभी जो एसएससी जीडी निकला है उस टाइप का नहीं है। इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आपका मेंटल स्टैंडर्ड मांग रहे हैं, तो यानी ये आपका वो भी चेक करेंगे, इंटरव्यू होगा इसमें। अब एज लिमिट एक बार देख लीजिए। देखिए, एज लिमिट जो 27 साल मैक्सिमम है, किसकी, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है 27 साल, ये काउंट होगी 25/11/2022 को। और 18 से 25 साल है ये मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। तो 18 से 25 साल तक है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। और 27, अब इसमें जैसे
पहला वाला है यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट, इसमें कोई बच्चा अभी जो 10th में इस साल जिसने पास किया वो भी भर सकता है, क्योंकि इसमें मिनिमम एज नहीं दे रखी है। 10वीं पास करने वाला कितनी एज होती है? मैक्सिमम 15 साल। तो मैक्सिमम 15 साल वाला बच्चा भी इसमें भर सकता है, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम एज दे दी है, मिनिमम नहीं दी है। अब आपका जो SC रहेंगे, SC ST रहेंगे, 5 साल की छूट रहेगी, OBC को 3 साल की छूट रहेगी। अब आपको बताते हैं स्कीम, एग्जाम की स्कीम कैसे है, वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो, पहला एग्जाम, 2 एग्जाम टीयर, इनके 3 टीयर में होंगे, यानी 3 स्टेजेस में एग्जाम होंगे। पहला स्टेज जो होगा उसमें रिटन एग्जाम होगा, उसमें 5 जगह से क्वेश्चन आएंगे, 20-20 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 1 घंटे का, यानी 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे। तो क्वेश्चन बहुत आसान रहेंगे, लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो आपको जो करना है वो प्रैक्टिस खूब करना है। अब इसमें जनरल अवेयरनेस यानी GK जनरल आ गया, GK और GS आ जाएगा, मैथ आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी। तो ये इंग्लिश का हो गया, रीजनिंग का हो गया और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नेगेटिव मार्किंग 0.25 का रहेगा। तो ये क्लियर हो गया कि 5 जगह से आएगा। क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, जो आपको करना है वो प्रैक्टिस फटाफट करने वाली करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 100 सवाल करना, 60 मिनट में 100 सवाल करना डिफ़िकल्ट रहेगा। आपसे गलतियां होंगी, आपसे भरने में गलतियां हो जाएंगी, तो इसकी प्रैक्टिस आपको खूब करनी है। टीयर 2 होगा, इसके बाद में उसमें आपका 500 वर्ड दिए जाएंगे लोकल लैंग्वेज में। मान लीजिए किसी लैंग्वेज में, हिंदी में दे दिया, तो आपसे बोलेंगे उसको इंग्लिश में कर दो, ट्रांसलेट करने के लिए 500 वर्ड को, या फिर इंग्लिश में दे दिया तो बोला आप हिंदी में कर लो। तो ये चेक होगा, और ये दोनों का चेक होगा, यानी MTS का भी चेक होगा और सिक्योरिटी असिस्टेंट का होगा। इसके 40 नंबर होंगे, आपको इसके लिए भी 1 घंटे मिलेंगे। अब जो तीसरा स्टेज होगा उसमें क्या करना है कि आप क्या बोलते हैं, बोलने की वो चेक किया जाएगा, और ये केवल होगा सिक्योरिटी असिस्टेंट के केस में, और ये 10 नंबर का होगा। और इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा तीसरे वाले में ही, उसमें वो 50 नंबर का होगा। तो जो आपका स्टेज 2 होगा यानी टीयर 2 होगा, ये जो 50 नंबर के थे ये क्वालिफाइंग होंगे, ये नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। 50 नंबर जुड़ेगा, ऊपर का 100-150 में मेरिट आपकी बनेगी। तो टीयर 2 एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर, और क्वालिफाइंग इन नेचर में टीयर 2 के लिए 20 नंबर चाहिए 50 में से सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, और 16 नंबर चाहिए 40 में से MTS के लिए, क्योंकि MTS के लिए ये दूसरा वाला लैंग्वेज नहीं चेक होगा, दूसरा वाला मतलब 10 नंबर वाला नहीं होगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए ये 40 नंबर वाला और 10 नंबर वाला दोनों होगा, इसलिए 50 में यहाँ साफ साफ बोला 50 में से 20 नंबर चाहिए, और फिर 40 में से 16 नंबर चाहिए। 5/11/2022 से लेके 25/11, यानी आपको जो दिन मिल रहे हैं 20, आप इसको फटाफट फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म फीस 500 रुपये लगेगी, ये बिना मतलब कैटेगराइज किए हुए हैं कि 50 रुपये एग्ज़ाम की फ़ीस है, बाकी प्रोसेसिंग फ़ीस ये फालतू की सब है। थैंक यू दोस्तों।